फैले हुए हैं, बने हुए हैं कि मतलब उनको पहचाने कैसे, तत्वदर्शी संत कौन है। तो उसके बारे में बताया कि हमारे गीता के श्लोक में लिखा हुआ है कि जो उनका लटका हुआ जो वृक्ष का पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है, उसकी जो पूरा पत्तों समेत जड़ से लेके पत्तों तक सारा बता देगा, फूल के विवरण बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। हमारे गीता में लिखा हुआ है। ये जो गीता अध्याय नंबर 15 में देखोगे, इसके श्लोक 1 और 2 में तथा 16 और 17 आयत में ये सब लिखा हुआ है कि जो पीपल का वृक्ष है, संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ है, उसकी जड़ों से पीपल पत्तों तक जो बता देगा। जैसे कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन माँ की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। ये हमारे गीता में लिखा हुआ है। ये तीनों देवासा हैं, रजगुण, सतोगुण, तमोगुण, जो तीनों शाखाएं हैं वो सिर्फ शाखाएं हैं, और उनसे ऊपर भी और परमात्मा है जो हम समझते नहीं, हमें कुछ देखा नहीं, सब हम सिर्फ जो 3 गुण हैं उनको ही मानते हैं आज तक। ब्रह्मा विष्णु महेश है, शाखाओं को जानते हैं खाली, हाँ खाली शाखाओं तक ही सीमित हम, मगर हम उनको सींच रहे हैं, उनको सब कुछ उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे फल नहीं मिलता। जब तक हम पेड़ की जड़ में पानी नहीं डालेंगे, उसको सींचेंगे नहीं, तो हमें फल नहीं मिलेगा। अगर हम शाखाओं को पानी देते रहें तो हमें कुछ फल नहीं मिलेगा, जब तक हम उसकी जड़ में पानी नहीं डालेंगे। जड़ में पानी डालेंगे, फल पेड़ फैलेगा और हमें सुख मिलेगा। वैसे ही हम तत्वदर्शी संत को अगर माने और सही परमात्मा की भक्ति करें तो हमें सब सुख मिलेंगे। और जहाँ पे सिर्फ हम ब्रह्मा विष्णु तीनों गुणों, जिनको सिर्फ 3 गुण मिले हुए हैं, हम उनको ही पूछते हैं, उससे आगे ज्ञान ही नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं, आज तक हम वही तक सीमित थे। तो जब तक हम वही उसकी पहचान करिए, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, मगर हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी किसी ने गुरु नहीं बताया, नहीं किसी कथावाचक ने नहीं बताया, नहीं हमने कभी आज तक पढ़ा। तो वो सब बताया कि हम एक तत्वदर्शी गुरु संत की पहचान करनी चाहिए, और उसका उपदेश लेके परमात्मा की पहचान करके उसकी भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें इस संसारिक सुख भी मिलेंगे और 84 लाख योनि से छुटकारा मिलेगा। आज आप जितने भी देखोगे, जितने भी धर्मगुरु हैं, कोई अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्ञान नहीं सुनाता, बस लोक वेद सुना दिया, दोनों सुना, लोगों को खुश करना है, मतलब उनका मेन उद्देश्य है लोगों को खुश करना, अच्छी कहानी सुनियाना और भाई उनको नाच गाड़ा दिखाना, उनको मनोरंजन करवाना है। ज्ञान से मतलब नहीं उनको अपना पैसा कमाना है, ज्ञान से मतलब नहीं। जो संत रामपाल जी महाराज सारे अपने नियम जो उगाएगा, नियमों में चलेगा, वही उनके संत रहते हैं। आप जितने देखोगे आज जितने भी संत हैं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, कोई बुराई नहीं करते, किससे उसमें लिप्त नहीं है, और एक संत के रूप में जीवन जीते हैं और अपने सुख से जी रहे हैं। इनके ना ही आजकल कोई आडंबर करते हैं, जैसे भाई वो पितृ पूजते हैं और जो भी रीति रिवाज निभाते हैं, वो दुख में मर रहे हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं कोई उसमें लिप्त नहीं है, सब अपना सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। और तो वही आज के टाइम में जो अपने वेद्यों के अनुसार जो ज्ञान देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, किसी भी गुरु को सुन के देख लीजिए, आपको ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। नॉलेज नहीं है किसी को नहीं है जी। सारे धर्म ग्रंथों के बारे में उनको नॉलेज है, सभी धर्म ग्रंथों का खोल के दिखाएंगे। एक सत्संग देखोगे आप, उसमें आप एक शब्द को देखोगे ना, एक शब्द को सारे ग्रंथों में बता देंगे, कहाँ पे किस लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, उसका वहाँ क्या मतलब है, सभी जगह सभी ग्रंथों में, जितने अपने वेद पुराण धर्म शास्त्र जितने भी हैं सब में, अब सिर्फ हिंदू की नहीं, मुसलमानों के, हिंदू सिखों के सभी धर्म ग्रंथों का जानते हैं। तो ये जो गिने चुने तो 2-4 वैसे दिखा रखे हैं, नहीं तो हर जितने भी भक्तों को पूछोगे ना, अपने सुख बताने लग जाएगा और दुखी भी बताने का। वैसे ही कुछ 1-4 भक्तों को उन्होंने अपने लिखे हुए सुख, जिनको ये थी उर्मिला फरीदाबाद से, उनको 16 साल के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनको भूत प्रेतों की बात आई थी, तो सारी भूत प्रेतों की बात आई खत्म हुई। जैसे हाँ निसंतान स्त्री निसंतान थी, उनको 2 संतान मिली, तो वैसे ये लिखी हुई है। तो ऐसा तो सिर्फ ये 2-4 ही लिखी हुई है, मगर आप जितने भी संत हैं आज जितने भक्तों को पूछोगे वो अपनी सुख बताने लग जाएगा। किसी को छेड़ के पूछ लो, यहाँ पे जितने भी भक्त आ रहे होंगे, वही नाम ना ले रखे हैं, हाँ आपको क्या फायदा हुआ है, बस चलते चलते किसी को चुन लो, वो अपनी सारी कथा सुना देगा। हाँ मुझे इतने सुख मिले, इतने परमात्मा मुझे मिले, जब मिले हैं तभी तो सब। आज के टाइम इतने लोग मानते हैं, नहीं तो इतने आज के टाइम में सिर्फ थोड़े से टाइम में ही परमात्मा की जब आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज पे जितने भी केस लगाए हैं, उनके पहले 2 आश्रम थे, दोनों को तोड़ा गया, उनको सारा विरोध किया गया, क्योंकि वो जितने भी संत आते हैं
समाज में जो कुरीतियाँ चली हुई हैं उनको जो विरोध करेगा ना, वो उसका विरोध करते हैं। जो सच्चे संत को कोई सही से पहले नहीं देता था। गुरु नानक जी तो उनका भी खूब विरोध किया गया था, उनको भी खूब मारने की कोशिश की थी। गरीबदास जी का खूब विरोध हुआ था। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के वही विरोध कर रहे हैं, मगर वो अपना काम कर रहे हैं। वो अंदर बैठे हैं तो भी वही अपना काम कर रहे हैं, और बाहर होते तो भी उन्होंने वही काम करना था। मगर जब उनका विरोध किया गया था, उनके दो आश्रम थे, दोनों को तोड़ा गया, वही सेम इतने केस लगाए गए। मगर उनके जाने के बाद आज देखिए हर स्टेट में, हरियाणा में 5 उनके आश्रम हैं, हर स्टेट में, दिल्ली में, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी देख लो, सब जगह संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है। ये सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है। अनुयायी उनको मानने वाले हैं। ये नहीं कि कोई अनपढ़ हो गए, देखा देखी गुरु बन शिक्षक बन गए, नहीं, सब पढ़े लिखे डॉक्टर एजुकेटेड बंदे हैं जो भक्त हैं, परमात्मा को मानते हैं, उनको मिलते हैं परमात्मा, उनको सुख देते हैं, तब आते हैं हाँ भाई हाँ परमात्मा ऐसे हैं। तो भाई समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको उनकी कुरीतियों को विरोध करते हैं परमात्मा, वो सब लिखे हुए हैं। उनके जो मेन उद्देश्य हैं, समाज में हर प्रकार के जो नशे को दूर करवाते हैं, समाज में शांति भाईचारे को स्थापित करते हैं, भाईचारे को स्थापित करते हैं। जैसे कि अभी राम मंदिर बना था, आपने सुना हो राम मंदिर के बारे में? तो राम मंदिर में 1.5 महीने तक भंडारा चला था, दिन रात भंडारा चलता था, जो 24 घंटे दिन रात वही हो गया। तो जो उसके जो राम मंदिर के जो संस्थापक थे, जो उसमें काम करने वाले आते थे, वो भी आए थे, वो भी उनसे पूछते थे, और आज तो इतनी ज़्यादा संगत आई थी, इतना कैसे संभाले? बोले सब परमात्मा की दया से सब चलता था। और बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते थे, सब अच्छे शुद्ध देसी घी से साफ सफाई से खाना मिलता था सबको। वहाँ के जो इंटरव्यू देखोगे आप, यूट्यूब पे सर्च मार के देखना, उनके जो जहाँ पे साधना चैनल पे आता है सत्संग, वो तो सत्संग आता है। हाँ। तो उसको बताता हूँ मैं, जो राम मंदिर में जो भंडारे चले थे ना, उसमें जो सेवा चली थी, उसके बारे में देखेंगे तो यूट्यूब में आपको सब मिलेगा। तो वैसे जो जितने समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, उनको विरोध कर रहे हैं वो बस परमात्मा, तो उनको नहीं चलने देते।